आपके पर्सन ना आपको क्लेम कर रहे हैं कि आप ही इनके पार्टनर हैं, ठीक है। ये अपनी लाइफ में आपके अलावा किसी को नहीं चाहते, इनको अपनी लाइफ में सिर्फ आप चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि भाई ये इंसान आपका इनके लाइफ में आना कितना इनके लिए पॉजिटिव चेंज लेके आ रहा है। अब यहाँ पर यस, ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा एडमायर कर रहा है। कॉन्फिडेंस को एडमायर करने के पीछे का रीजन ये है, लेकिन इनको अच्छे से पता था कि मेरे जैसे को इतना अच्छा इंसान मिल कैसे गया, इतना अच्छा पार्टनर मिल कैसे गया। तो बस हो गया ट्रिगर, और क्या। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लिखिए प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होंगे। मैटर नहीं करता आपकी राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आप तक रेजोनेट होते हैं लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे। वाओ, पहला ही कार्ड, मतलब शुरुआत अच्छी हुई है 2 ऑफ कप्स के साथ। नाइट ऑफ कप्स, वाओ। देखिए ये अपने फीलिंग्स आपके सामने रखना चाहते हैं, ठीक है। नो डाउट इनके मन में बहुत से ऐसे इमोशंस हैं जिनको हो सकता है इन्होंने अभी आपके सामने कभी एक्सप्रेस भी नहीं किया। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इनके मन में है, बट इन्होंने कभी भी वो बातें आपके सामने नहीं रखी है। सो बेसिकली ये आपसे या तो कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, बट कुछ तो है इनको आपको बताना है। नाउ लेट मी चेक इनको क्या बताना है, क्लैरिफाई कर ही लेते हैं क्या बताना है भाई। क्योंकि बार बार ऐसा लग रहा है जैसे एक मैसेज बार बार यही क्लिक हो रहा है कि इनको कुछ बताना है। क्या बताना है? ओनली वन कार्ड, क्या बताना है जो मेरे व्यूवर्स को नहीं पता। सबसे बड़ी बात, मेरे व्यूवर्स को नहीं पता, ऐसा हो नहीं सकता वैसे, लेकिन इनके पर्सपेक्टिव से तो यही है कि हो सकता है मेरे व्यूवर्स आपको तो पता है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं पता, इसलिए आपको बताना चाहे। मतलब ये दौड़े दौड़े आ रहे हैं आपकी तरफ ये बताने कि भाई आप ट्विन फ्लेम हैं। इनको आपके साथ एक सोल का कनेक्शन फील हुआ है। और मुझे देखिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये सभी के लिए नहीं होगा। आपके पर्सन को इस जर्नी के बारे में पता चला है, आपकी जो जर्नी है, क्योंकि यहाँ पर सोलमेट का कार्ड आया और यहाँ पर ट्विन फ्लेम का। स्ट्रांगली चांसेस है कि आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि हम सोलमेट हैं, हम ट्विन फ्लेम हैं। तभी मैं सोचू ऐसी बात जो मेरे व्यूवर्स को नहीं पता, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन इनके पर्सपेक्टिव से मतलब ये दौड़े दौड़े आ रहे हैं आपको ये बताना है कि हम ट्विन फ्लेम हैं। वाह, कार्मिक टाइज, ओके। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी थी, हो सकता है कार्मिक के बारे में भी आपको कुछ बताएं, लेकिन जो मेन मैसेज था वो हमारा ये है कि आपके पर्सन ने आपके साथ एक सोल का कनेक्शन फील किया है, और अब ये आपको बताना चाहते हैं कि ये कैसे आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। इतना टाइम हो गया सेपरेशन को, हमेशा मतलब आपका ये चलता ही रहता है ऑन एंड ऑफ ऑन, लेकिन ऐसी क्या बात है जो इनको मूव ऑन नहीं करने देती। बेसिकली इनको आपसे ये शेयर करना है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नंबर 2। के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, बी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। फेब्रुअरी मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, दिसंबर मंथ भी। लेट्स सी और क्या। क्वीन ऑफ वांड्स, मैजिशियन, हे भगवान। आपके पर्सन ना आपको क्लेम कर रहे हैं कि आप ही इनके पार्टनर हैं, ठीक है। ये अपनी लाइफ में आपके अलावा किसी को नहीं चाहते, इनको अपनी लाइफ में सिर्फ आप चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि भाई ये इंसान किसको नहीं चाहिए, आप मुझे बताइए। एक कॉन्फिडेंट इंसान, एक ब्यूटीफुल इंसान। ये देखो, आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, करंट टाइम में आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, हर कोई इंसान आपसे अट्रैक्टेड है, मुझे पता था। नहीं होगा यकीन। अपनी सेल्फ स्टीम को इतना भी डाउन मत रखो, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। जिन भी मेरे व्यूवर्स को लगा कि यस ये हमारी एनर्जी नहीं है, मतलब इस एनर्जी को देखो हम ऐसे नहीं है। आपको अगर खुद पे डाउट है तो मैं आपको बता दूं, मेरा ये इधर है ना, ये मैं जो रीडिंग कर रही हूँ, आपको क्या लगता है? आपके पार्टनर की फीलिंग्स ही मैं आपको बताती हूँ। भाई साहब, मेरा मेन जो आज मैं आपको सीक्रेट रिवील करती हूँ, मेरा मेन उद्देश्य, मतलब जो मेरा मेन गोल है वो है आपको आपसे मिलाना। क्योंकि बहुत से लोग हैं
जो आप में कमियां तो निकालते हैं, लेकिन आप में क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या स्किल्स हैं, क्या क्या पावर्स हैं, वो आपको कोई नहीं बताता। एक वक्त पर मुझे भी किसी ने नहीं बताया था। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इन चीजों से अनभिज्ञ ना रहें, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा भाई, आप भगवान जी के फेवरेट बच्चे हैं। पहली बात तो ये, जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो मेरी सबसे पहले राम जी से रिक्वेस्ट ये होती है कि मेरा वीडियो सिर्फ उन्हीं तक पहुंचे जिनके लिए ये बना है, ठीक है। दूसरी बात, क्रॉस वॉचर्स की बात नहीं कर रही मैं, बट यहाँ पर जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं इतना आपको बता सकती हूँ, आप एक प्योर सोल हो, ठीक है। आप बाय हार्ट प्योर हो, बाय सोल प्योर हो। मैं ऐसे जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं आपसे ऐसे ही कनेक्ट नहीं हुई हूँ, ठीक है। तो अगर आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट हुए हैं तो आपको ये बिलीव करना पड़ेगा, आप बहुत कुछ हैं। आप कुछ नहीं, आप बहुत कुछ है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। भगवान जी ने आपको बहुत कुछ दिया है जो हो सकता है बाकी लोगों के पास नहीं है। कब समझोगे आप? एनीवे, और जिन मेरे व्यूवर्स को पता है अपनी वैल्यू, तो मैं ये कहूंगी कि मेरे व्यूवर्स, आप अपनी लाइफ में बहुत बहुत कुछ अचीव करने वाले, बहुत कुछ। क्योंकि देर बस इतनी होती है हमें खुद को पहचानने की, इसके बाद कुछ भी टफ नहीं लगता, ना सिचुएशन टफ लगती है, ना कोई बैटल, मतलब कोई कुछ आपको रोक ही नहीं सकता। बस पता है गलती हम कहाँ करते हैं? गलती सिर्फ यही करते हैं, हम अब खुद को नहीं समझ पाते। एग्जैक्टली हमें पता ही नहीं होता है। हमको ये लग रहा होता है कि मुझे शायद इसलिए छोड़ दिया, मेरे में ये कमी थी, मेरे में वो कमी थी। अरे भाई, उसमें आपसे ज्यादा कमी थी, ठीक है। उसको ये लगा कि मेरा भांडा ना फूट जाए इसके सामने, तो वो निकल लिया, ठीक है। ऐसे मत सोचो कि मेरे में कमी थी इसलिए उसने मुझे ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं नहीं नहीं, कुछ लोगों को हम इतना डीपली ट्रिगर कर देते हैं, जहां हम सोचते रह जाते हैं कि भाई हमसे गलती क्या हुई, कहीं हम में तो कमी नहीं। जबकि सामने वाला ट्रिगर हो गया आपसे, उनको इतना अच्छा इंसान मिल गया, अब वो भाई वो पगला रहे हैं, वो चक्कर खा रहे हैं, वो पड़े हैं। ये सोच सोच के उनको एंजाइटी हो रही है कि आज के युग में इतना अच्छा इंसान हो कैसे सकता है। वो अपने ही डाउट में जी रहे हैं और इधर आपको डाउट में डाल दिया। तो डाउट में नहीं रहने का, आपको पता होना चाहिए आप क्या हो। तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, सॉन्ग अच्छा है, सुन लेना। एरिस लियो सेजिटेरियस, मैजिशियन का कार्ड है ये आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रही है, भगवान से आपको मांग रहे हैं। अब आप मेरे को एक बात बताओ, आप में कोई बात है तभी तो भगवान से आपको मांग रहे हैं। इनको भी पता है कि भगवान जी के अलावा इस इंसान को मेरी लाइफ में कोई नहीं ला सकता। इनके एफर्ट भी इनफैक्ट एक वक्त पर कम पड़ जाएंगे। तो अगर कोई इंसान भगवान से आपको मांग रहा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप भाई कितने प्रीसियस हो भाई। समझो, कब समझोगे? आप अपनी पावर में हैं, नो डाउट। और आपका अपनी वर्थ को समझना इस इंसान के लिए बहुत ही हानिकारक हो गया है। क्योंकि इससे क्या है, आप फिर आपको ये पता लग गया कि आप क्या डिजर्व करते हैं। आप तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को और ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे अभी पाने में आपको, ठीक है। तो ये क्या आपको आपकी वैल्यू पता लगा, इससे डर नहीं लगता साहब। इनको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, अभी इनको अपने एफर्ट बढ़ाने पड़ेंगे, डर इससे लगता है। वेयर ऑफ फॉर्च्यून एंड हैंगमैन। ओके, हैंगमैन की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नंबर 12, नंबर 10, अक्टूबर मंथ, जे या के किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। एल, एल भी है। हैंगमैन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। आपने नोटिस किया, कल भी मैरिज का कार्ड आया था, आज भी मैरिज का कार्ड है। मतलब शादी का कुछ ज्यादा ही क्रेज चढ़ा हुआ है इनको, है ना, ज्यादा क्रेज है। मतलब या तो ये शादी से भागने के बारे में सोच रहे हैं, फिर से शादी नाम आ गया भाई। हाँ, आपने कमेंट किया था मैम आपको उर्दू नहीं आती, कोशिश किया करो बोलने की। मुझे क्यों बोलनी है उर्दू? वैसे ये उर्दू के ही शायद शब्द है, ठीक है। विवाह चलेगा, यस। ये भाई विवाह से रिलेटेड यहाँ पर कुछ तो इश्यू चल रहा है। या तो ये अपने मैरिड लाइफ से भागने के बारे में सोच रहे हैं,
स्टक हो गए हैं, निकलना चाह रहे हैं, या फिर ये मैरिड लाइफ में घुसने की सोच रहे हैं। अब वो आपके साथ हो सकता है, क्योंकि हम आपके रिगार्डिंग फीलिंग देख रहे हैं, नो डाउट। लेकिन हाँ, मुझे स्ट्रांगली ये लग रहा है, अगर ये मैरिड है किसी और से, समझ लेना, ध्यान से मैसेज को पिक करना, अगर ये मैरिड किसी और से है, तो इतना मैं आपको बता दूं, ये इंसान अपना कर्मा झेल रहा है, ठीक है। वो जो इनके हस्बैंड है, इनकी वाइफ है, वो इनको अच्छा खासा कर्मा भुगता रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून। और ये आ गया आपका हैंगमैन, इनको उल्टा लटका के रख दिया बेसिकली। आपके पर्सन को ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है जहां पर आपके पर्सन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना थर्ड पार्टी इनकी सुन रही है। ओके, सो भाई ये बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ में। और अगर ये मैरिड नहीं है तो भी मैं यही कहूंगी कि आपके पर्सन अब आपसे मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं। ये बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग का कार्ड, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप ही इनकी डेस्टिनी है, भगवान जी ने आप ही को इनकी डेस्टिनी में लिखा है, और ये अब आपको पाना चाहते हैं। अब इनको आप इसे विवाह करना है। ओके, और क्या? थ्री ऑफ कप्स, वाओ, यूनियन का कार्ड। यूनियन, सबसे पहले तो यूनियन होगा, टू ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ कप्स। ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, कोई डाउट नहीं। हे राम, वर्ल्ड। आपको नहीं लगता मेजर अरकाना के कार्ड कुछ ज्यादा आ रहे हैं? मेजर अरकाना के कार्ड का ज्यादा आना, इट मीन्स डिवाइन इंटरवेंशन। इट मीन्स इस रिश्ते में अभी जो चीजें हो रही है, वो ना तो आपके करने से हो रही है, ना इनके करने से हो रही है, करने वाला कोई और ही है, ठीक है। आप बस बैठे बैठे तमाशे देख रहे हो। अब यहाँ पर देखिए, थ्री ऑफ कप्स, ये आपके साथ में यूनियन में आना चाहते हैं, उसके पीछे का रीजन एक और है, ठीक है। वर्ल्ड, वर्ल्ड कार्ड को अगर आप देखो तो यहाँ पर एक पिक्चर मैं आपको ऐसे दिखा नहीं सकती, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अट्रैक्शन को बताता है, क्योंकि ऑलरेडी हमें क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी मिल गई है। मेरे व्यू पर समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ गए ना? ठीक है। आपके पर्सन फिजिकली आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। हो सकता है करंट टाइम में आपने कुछ तो अपने अंदर आपने चेंज किया है, या फिर ये ऐसा हो सकता है कि आप जो इनर वर्क कर रहे हैं, वो जो चेंज, वो शाइन इनको दिख रही है आपके अंदर। एक अट्रैक्शन इनको, एक पुल इनको फील हो रहा है आपके टुवर्ड्स। ये ना चाहते हुए भी आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं। विद मैजिशियन कार्ड, कंटिन्यूअसली इनके माइंड में थॉट चल रहे हैं सिर्फ आपके बारे में। मतलब एक इंसान कुछ काम कर रहा है और इनके बैक ऑफ द माइंड आप चल रहे हो। और स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके ब्यूटी को बहुत ज्यादा एडमायर कर रहा है, बहुत ही ज्यादा एडमायर कर रहा है। एक बार एक एक्स्ट्रा मैसेज और ले लेते हैं। वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ये कार्ड वैसे अपने आप आया था, लेकिन मैंने इसको लिया नहीं। ये है हैप्पी सिंगल, और यहाँ पर आ गया नॉट हैप्पी। ये क्या बात है भाई, नॉट हैप्पी एंड हैप्पी सिंगल। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ऐसा दिखा रहे हैं कि ये तो बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, ये तो सिंगल रहकर भी हैप्पी हैं, ये तो अगर थर्ड पार्टी के साथ है तो ये हैप्पी है, बट इन रियलिटी दे आर नॉट हैप्पी। रियलिटी कुछ और ही है। अब मैंने इस कार्ड को क्लैरिफाई किया था वर्ल्ड के कार्ड से। इसका मतलब ये है, इनके दुनिया में करंट टाइम में हैप्पीनेस नाम की कुछ चीज ही नहीं है, खुशी नाम की चीज नहीं है। इनफैक्ट खुशी नाम की कोई लड़की दूर दूर तक नहीं है, ना इनके फ्रेंड जोन में, और ना ही इनके, हो सकता है आस पड़ोस में भी खुशी नाम की कोई बच्ची भी नहीं मिलेगी आपको। ये सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं दैट दे आर हैप्पी। भाई इस इंसान की आधी उम्र निकल गई दिखाने में, शो ऑफ करने में, कि मैं तो यहाँ खुश हूं, मैं तो वहां खुश हूं। दिखावा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा दिखावा है। यस, ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, और आपके बिना तो बिल्कुल भी नहीं। इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा आपके बिना। और क्या है? एट ऑफ पेंटिकल्स, द मून। देखिए गाइस, मैं आपको एक बात बता दूं,
अगर थर्ड पार्टी, अगर इनके पेरेंट्स हैं और इनकी फैमिली, चाहे ये मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, बट मैं आपको एक बात बता दूं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है उधर, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, इतना ज्यादा स्ट्रेस, इतना ज्यादा परेशान करके रखा है थर्ड पार्टी ने इनको कि आपको बता भी नहीं सकते। इमोशंस इतने, लेकिन हाँ अच्छी बात यह है कि ये वहां से वो कभी कर रहे हैं। देखो मैंने फैमिली का नाम लिया, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस फैमिली का इश्यू है, ठीक है, फैमिली में वातावरण ठीक नहीं है इनका, कलेश का वातावरण बना हुआ है, आपके पार्टनर को स्ट्रेस दिया जा रहा है, बहुत ज्यादा बर्डन में है ये वहां से निकलना चाहते हैं, इनको शांति चाहिए। मन थोड़ी देर पहले तो बोल रहे थे खुशी चाहिए, इनको कोई भी चलेगा, आई मीन इनको शांति सुकून कुछ भी चलेगा भाई, करंट टाइम में वही बात है, एटलीस्ट कुछ तो मिले, सुकून मिल जाए या शांति मिले, कुछ तो मिले। सो यस 6 ऑफ सॉर्ड ये वहां से निकल रहे हैं, ठीक है, वहां से वो कभी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनसे वो जो स्ट्रेस है ना घर के वातावरण का, जो इनका करंट टाइम में जो इनके घर में जो एनवायरनमेंट बना हुआ है ना, जो कलेश वाला, इनसे सवाल जवाब हो रहे हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि ये सुन ही नहीं रहे हैं सवाल क्या कर रहे हैं लोग। यस लेकिन इनके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है गाइस, और ये अपना सारा स्ट्रेस पता है कहाँ निकाल रहे हैं, मजाल है आप पर निकाल दे। वो दिन गए जब ये किसी और का स्ट्रेस आप पर निकालते थे। अब बहुत सोच समझ के, अगर इनको गुस्सा भी आएगा ना तो ये भले ही स्पेस ले लेंगे लेकिन आप पर गुस्सा नहीं निकाल पाएंगे। आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा हाई है करंट टाइम में, इस इंसान को 10 बार सोचना पड़ेगा कुछ भी बोलने से पहले। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये खुद को काम में इतना बिजी कर रहा है कि ये किसी से मतलब किसी पर अपना गुस्सा ना निकाल सके, ये किसी को कुछ बोल ना दे, ठीक है। करंट टाइम में ये खुद को पता नहीं सलमान खान समझ कर रहे हैं क्या, ठीक है, कि गुस्से में कुछ मेरे मुंह से निकल गया, ये गुस्से में मैंने कुछ कर दिया तो फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं है। इनकी एनर्जी ऐसी है, तो ये खुद को बहुत ज्यादा कंट्रोल में किए हुए हैं और अपना सारा जो भी स्ट्रेस है वो सब ये अपने काम में खुद को बिजी कर रहा है ताकि वो सब स्ट्रेस से ये दूर रह सके, लेकिन ऐसा हो भी नहीं पा रहा है क्योंकि स्ट्रेस भाई एक जगह पे नहीं होता, स्ट्रेस होता है आपके माइंड में, आपके मन में, ठीक है। अगर आप दुखी हैं अंदर से तो आपका मन तो काम में भी नहीं लगेगा। अब ये बात इनको कौन समझाए। नंबर 8 टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न एंड अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 3 सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, मार्च का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट आई सेड, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी से ये निकलना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ ये इनको अभी रहना नहीं है क्योंकि इनके स्ट्रेस का कारण ही थर्ड पार्टी है। अब जो स्ट्रेस दे रहा है उनके साथ कौन ही रहेगा, तभी मैं कहती हूँ आते ही इन पे चढ़ मत जाना है खर्चा पानी लेके, क्योंकि ये इंसान पहले ही दुखी है, ये दुखी होके आपकी तरफ आएगा एक शांति एक सुकून के लिए। शांति से आपको भी इनकी बात ही सुननी है और आपको ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं लगाने हैं, ओके। यहाँ पर थर्ड पार्टी की रिगार्डिंग है, ठीक है। यहाँ पर देखिए किंग ऑफ सॉर्ड, ये थर्ड पार्टी के अगेंस्ट खड़े हैं करंट टाइम में। आपको ऐसा लगता है थर्ड पार्टी के फेवर में, बिल्कुल नहीं। वहां पर ये बहुत ज्यादा दिमाग से चल रहा है, बहुत ज्यादा दिमाग से प्ले कर रहा है। थर्ड पार्टी के साथ इनका एक ऐसा रिश्ता हो गया है अभी, हमेशा से ही था बट वो पहले वन साइडेड था। थर्ड पार्टी हमेशा दिमाग लगा रही थी, आपके पर्सन को बेवकूफ बना रही थी, लेकिन अब क्या है, आपके पर्सन बेवकूफ नहीं बन रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ये करंट टाइम में बहुत ज्यादा दिमाग से काम ले रहे हैं थर्ड पार्टी से। या तो इनको कुछ निकलवाना है थर्ड पार्टी से, इनका कुछ तो है, या फिर अगर इन्होंने थर्ड पार्टी को ऐसे लात मार दी तो शायद इनका बहुत बड़ा घाटा हो जाए, कुछ तो है इनका इन्वेस्टमेंट थर्ड पार्टी में, कुछ तो ऐसा रहा है, ये नहीं चाहते कि ये लॉस में जाए यहाँ पर। लेकिन हाँ इमोशंस नहीं है यहाँ पर, ये बहुत ही दिमाग से थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं। यस 8 ऑफ वांड्स, आपसे बात करना चाहते हैं, हो सकता है वो जो बात थी मैंने आपको कहा थर्ड पार्टी कार्मिक टाई, याद है आपको, मैंने कहा था कि इनको आपको ये बताना है कि इनको आपके साथ एक सोल का कनेक्शन फील होता है और कार्मिक टाई का भी कार्ड था। ये बात करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि उन कार्मिक ने
इनको कितना इनके ऊपर प्रेशर बनाया हुआ है, कितना ज्यादा प्रेशर में इनको डाल रखा है, कितना ज्यादा दुखी हैं, कितना ज्यादा स्ट्रेस में है। ये डेक से भी कुछ मैसेज देख लेते हैं, एक्स्ट्रा मैसेज और क्या कुछ फीलिंग है इनकी। मैंने कहा था ना, ये भगवान से आपको मांग रहे हैं, ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है, स्ट्रांगली आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है। एज यू कैन सी ये भगवान से आपको मांग रहे हैं कि भगवान जी बस एक बार दिला दे, I mean, एक बार यूनियन करवा दो, फिर तो मैं देख लूंगा, फिर तो मैं देख लूंगी। अब इनको ये कौन बताए, मेरे व्यूअर्स खुद देखने की एनर्जी में है। एक बार आने तो दो, फिर देखती हूँ, फिर देखता हूँ। लव हेट, यस, ये ऐसा रिश्ता है, मुझे ऐसा लग रहा है ना तो आप लड़े बिना रहते हो, ठीक है। और अच्छी बात ये है कि जब आप लड़ते हो उसके बाद आपका प्यार और ज्यादा बढ़ता है एक दूसरे को लेकर। ना तो आप हमेशा प्यार के साथ रह सकते हो, ना ही आप हमेशा झगड़ा करके रह सकते हो। आपका ये चलता है भाई, और ये चलना भी चाहिए। यस, सो यस, दे कैन फील कि आप दोनों के बीच वैसे ही झगड़ा हुआ है जैसे पहले होता था, अब आप फिर यूनियन में आ जाओगे। इनको एक होप है कि चीजें ठीक हो जाएंगी, हमेशा से होती आई है, हमेशा से। और क्या है, अगेन बी क्वीन, कॉन्फिडेंट। हे राम, ये आपको बहुत एडमायर कर रहे हैं, इनफैक्ट ये आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, ये आपकी बहुत तारीफ करते हैं। इनके लाइफ में आप ऐसे पहले पर्सन हो जो इस इंसान को, जिसने बहुत कुछ सिखाया है। भले इस इंसान ने आपको कुछ भी कहा हो, कुछ भी, जैसे तुम्हारे आने से मेरी लाइफ में ये हो गया, वो हो गया, तुम्हारी वजह से झगड़े हो रहे हैं, बहुत ब्लेम किया, बट इंटरनली इनको पता था कि आपका इनके लाइफ में आना कितना इनके लिए पॉजिटिव चेंज लेके आ रहा है। अब यहाँ पर यस, ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा एडमायर कर रहा है। कॉन्फिडेंस को एडमायर करने के पीछे का रीजन ये है क्योंकि जिस हाल में इस इंसान ने आपको छोड़ा, जिस सिचुएशन में आपको छोड़ा गया इस रिश्ते में, उस टाइम अगर ये होते तो शायद ये ब्रेक हो जाते, टोटली ब्रेक हो जाते। बट आप तो भाई क्या निखर के निकले हो, आपने अपने ऊपर काम किया है, आप अपनी रियल सेल्फ में आए हो। मतलब अगर ये इंसान अगर आपको अकेला नहीं छोड़ते तो शायद आप कभी भी अपनी वैल्यू नहीं समझ पाते। तो आपको इनको थैंक्स बोलना चाहिए, ठीक है। आपको इनको कोसना नहीं है कि मेरी जिंदगी खराब कर दी है, ऐसा। नो नो, यही वो इंसान है जिसने आपकी रियल सेल्फ को आपसे कनेक्ट करवाया, ठीक है। यस, और आपके पर्सन आपकी ब्यूटी को बहुत ज्यादा एडमायर कर रहे हैं, आपको एज अ किंग, एज अ क्वीन देख रहे हैं। आपको करियर फोकस्ड देख रहे हैं, बहुत ज्यादा सिक्योर ही आपको देख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि भाई आपकी लाइफ में कुछ किसी चीज की कमी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके पास नहीं है। यस, घोस्टेड, इस इंसान ने आपको घोस्ट कर दिया था, ऑल ऑफ अ सडन ये आपकी लाइफ से गायब हो गए थे। ये तो सच में घोस्ट निकले भाई, गायब हो गए अचानक से। ऑन एंड ऑफ इस इंसान ने बहुत किया, कोल्ड बिहेवियर इनका रहा, अचानक से, मतलब अच्छा खासा चल रहा था, नाइट में अच्छा खासा बाबू सोना बाबू ने थाना थाया कर रहे थे, और मॉर्निंग में या तो ब्लॉक मिले आप या फिर कुछ ऐसा, मतलब क्लोजर नहीं दिया इस रिश्ते को। बात भी नहीं पता चली मेरे व्यूअर्स को, तो कुछ मेरे व्यूअर्स को तो ये पता नहीं कि ये सेपरेशन हुआ क्यों है। भाई यहाँ इनके कीड़ा था, आपके नहीं, टेंशन मत लो। ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी इंसान बिना बताए आपकी लाइफ से जा रहा है तो आप उसको ये समझो कि यस, कुछ तो ऐसा था जो मेरे लिए ठीक नहीं था और मेरे भगवान जी ने इस इंसान को मेरी लाइफ से हटा दिया। यस, ट्रूथ डिस्कवरी अवेकनिंग, आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है, और ये अवेयर किससे हो रहे हैं, फैमिली से। फैमिली का कार्ड आ गया अवेकनिंग के साथ, तो आप समझ सकते हैं कॉम्बिनेशन ये बताता है कार्ड्स का, आपके पर्सन को अवेयर किया जा रहा है इनकी फैमिली से। कोई तो इनकी फैमिली में ऐसा है, ये मदर हो सकती है क्योंकि मून की एनर्जी थी, लेकिन अगर मदर भी नहीं है तो भी मैं यही कहूंगी
कि इनकी फैमिली जो है ये ऐसी फैमिली है जो दिखावा करती है, जो दिखा कुछ और रही है जबकि है कुछ और। लेकिन यूनिवर्स इनकी अवेकनिंग कर रहे हैं, यूनिवर्स इनके सामने ट्रुथ लेके आ रहे हैं इनकी फैमिली का। ये बहुत फैमिली 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 कर रहे थे ना, अब वही फैमिली के सच यूनिवर्स इनको दिखा रहे हैं। हैंड रिटन मैसेज देखते हैं। आज ये डेक नहीं लेंगे। तो हमेशा से इनका फैमिली फैमिली रहा है, यूनिवर्स भी परेशान हो गया है, अब कुछ ज्यादा ही फैमिली फैमिली कर रहा है, अब तो दिखाना ही पड़ेगा। तो आपके पर्सन के सामने अब सच्चाइयां आ रही हैं फैमिली की, उसी फैमिली की जिस फैमिली की तारीफ करते हुए नहीं थकते थे। ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा जो भी है। देखो मैं अगेन फैमिली के अगेंस्ट में कभी थी नहीं, आपको भी पता है। मैं सिर्फ सही और गलत के साथ हूँ, मतलब आप ये समझो गलत के अगेंस्ट हूँ और सही के साथ हूँ। अब अगर इवन अगर मेरे फैमिली के मेंबर भी अगर गलत होंगे तो मैं उनके साथ नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ। और अगर मेरे व्यूअर्स आप सही हैं तो मैं आपके साथ थी, आपके साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। यहाँ पर कुछ मैसेज देख लेते हैं। सो आपके पर्सन जो है अब धीरे धीरे अपनी फैमिली को अच्छे से समझ पा रहे हैं, इनकी आंखों की पट्टी हटाई जा रही है। हमने धोखा नहीं दिया आपको, आपने गिफ्ट भी तो नहीं दिया मेरे व्यूवर्स को आज तक। कुछ दिया है, सीखो कुछ देना, वरना मेरे व्यूवर्स को मैं सिखा दूंगी कि मेरे व्यूवर्स इन्होंने आपको कुछ नहीं दिया, एटलीस्ट आप ही दे दो इनको धोखा। नहीं, ऐसा तो मेरे व्यूवर्स ने ना कभी किया और सपने में भी सोचना भी मत, ठीक है। अरे हम उस कैटेगरी के है ही नहीं लोग। कॉल और टेक्स्ट, ओके, कभी भी इस इंसान की तरफ से आपको कॉल या टेक्स्ट आ सकता है। मैरिज, मैंने कहा ना, या तो ये ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर इनकी मैरिज कहीं फिक्स हो रही है, या फिर इनको मैरिज का भूत सवार हुआ है आपसे मैरिज करने का। आपको खुद को बदलने की जरूरत है। आपका जो ये बदलाव है ना, ये कहीं ना कहीं इनको इंटिमिडेट कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है आपकी तरफ आने में। तो ये बोल रहे हैं थोड़े से आपके गार्ड्स जो है वो डाउन करिए, ठीक है। आपने जो अभी एक स्टोन वॉल क्रिएट कर दिया ना, जो साइलेंटली आप अपनी लाइफ में किए जा रहे हो, लगे पड़े हो, और इधर इनको इनको भाप तक नहीं है, मतलब ये भाप नहीं पा रहा है। भापना मतलब स्टीम नहीं, मतलब आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं एग्जैक्टली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं। आप इनको चाहते भी हो। ये बोल रहा है आई कैंट लिव विदाउट यू, ये आपके बिना नहीं जी सकते। आप सबसे अलग हो। यस, इनको एहसास हुआ है कि मैं कह रही थी ना, आप ही ऐसे हो इनकी लाइफ में, ऐसे इंसान जिससे ये इंस्पायर भी हुए हैं, जिनसे ये ट्रिगर भी हुए हैं, बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं इस वक्त। यस, इनकी लाइफ में चीजें ठीक नहीं चल रही, स्पेसिफिकली गृह क्लेश मचा हुआ है। घर में कोई भी सामान ब्रेक हो रहा है तो इन पर ब्लेम किया जा रहा है। कुछ भी हो रहा है, बिजली का बिल आ गया ज्यादा तो इनको ब्लेम किया जा रहा है, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। यस, ये यही सच बताना चाहते हैं। मैंने कहा ना, कोई सच इनको बताना है, और ये थर्ड पार्टी की रिगार्डिंग है, और एक ये आपको अपनी फीलिंग्स भी बताना चाहते हैं। मुझे मेरा परिवार भी चाहिए, ये पास्ट की एनर्जी है, डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स। हमने देखा ना, परिवार ने तो इनकी ए से टी कर रखी है, ऐसी की तैसी, ठीक है। अगर ये खुद भी रहना चाहेंगे तो ये परिवार इनके साथ नहीं रहेगा, मैं आपको बता दूं। ब्लैक मैजिक, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स इनके सामने जो सच लेके आए वो ऐसा है जहां पर इनको या तो इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था थर्ड पार्टी ने, और शायद वो बात इनके सामने आ गई, और अब ये दौड़े दौड़े आ रहे हैं आपकी तरफ ये बताने के लिए कि भाई देखो मैं गलत नहीं था, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे को ऐसा खिला दिया था किसी ने, मेरे को ऐसा पिला दिया था। अब बच्चे हो ना, गोद में उठाया और खिला दिया, पिला दिया। आई हैव ऑप्शंस बट आई आई वॉन्ट यू। थोड़ी सी राइटिंग ऐसी थी, नहीं समझ पाई। ये बोल रहे हैं मेरे पास ऑप्शन बहुत है लेकिन फिर भी मुझे आप चाहिए, खाली पीली।
फेंक रहे हैं। ऑप्शन है इनके पास, ऑप्शन होते तो ये आपकी तरफ देखते भी नहीं, ठीक है। इनको सिर्फ आप इसलिए चाहिए क्योंकि इनको पता लग गया है, ऑप्शंस भी इन्होंने देख लिए, जो ऑप्शन थे उनका असली चेहरा भी इन्होंने देख लिया। सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं, फलक तक चल साथ मेरे, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, फलक तक चल साथ चल, ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सुन लेना। आपके साथ ये फलक तक चलना चाहते हैं आप। मुझे याद है आपने मुझे बताया था इस फलक का मतलब होता है आई थिंक हेवन। भाई मेरे व्यूवर्स का तो ठीक है, ये तो डिजर्व करते हैं, ये तो हेवन में ही जाएंगे, ठीक है। बट मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है, मुझे उनसे एक बात पूछनी है, आपको किसने बोल दिया कि आप हेवन जा रहे हो? आपको कंफर्म है आप हेवन जा रहे हो? बोल रहे हैं कि फलक तक चल। आई थिंक फलक आसमान को बोलते हैं ना, मुझे याद है। आई हैव अनरिजॉल्व्ड कर्मा। यस, इनके कर्मा अभी कुछ पेंडिंग है, जैसे वो रिलीज होते हैं फिर ही आपकी तरफ आते हैं। आज भी उतना ही चाहते हैं आपको। अब ये मैसेज ने तो मुझे भी डाउट में डाल दिया, क्योंकि आज तक हम समझ ही नहीं पाए ये आपको कितना चाहते थे। हे भगवान, ये आपको आज भी उतना ही चाहते हैं। अभी मेरे व्यूअर्स आप आइडिया लगाते रहो कि आपको कितना चाहते थे और आज भी उतना ही चाह रहे हैं। ओके, विद इन वीक्स क्या होने वाला है? विद इन वीक्स लेट्स सी, विद इन वीक्स क्या होने वाला है? जय सिया राम। विद इन वीक्स क्या कुछ होने वाला है? विद इन वीक्स क्या कुछ होने वाला है? सॉन्ग आया है, एनीवे देख लेते हैं सॉन्ग भी। ये मन अटक गया है, ये मन भटक गया है। विद इन वीक्स में इनका जो मन है ना, वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। जो इधर उधर हो रहा था ना, वो अभी सेंटर में आने वाला है। सॉन्ग है, सुन लेना। दिल तो मेरा नहीं सुना हुआ, आप सुन लेना। इट्स टाइम टू रिलैक्स। यूनिवर्स बोल रहे हैं टेंशन मत लो, ये टाइम है रिलैक्स होने का, क्योंकि मैंने कहा ना डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है यहाँ। आपके करने से कुछ हो ही नहीं रहा, यूनिवर्स कर रहे हैं अभी सृष्टि में जो कर रहे हैं। हमारा साथ यही तक का था। ओके, ज्यादा इमोशनल हो गए। आई डोंट डिजर्व समवन लाइक यू। यस यस, इनको पता है कि आपके जैसा इंसान ये डिजर्व नहीं करते। पता नहीं आप कैसे आ गए इनकी लाइफ में। कभी कभी इनको भी, मैंने कहा ना, कभी कभी इनको डाउट आता है कि एक मतलब एक इंसान में इतने गुण कैसे हो सकते हैं, एक इतना अच्छा इंसान मेरी लाइफ में कैसे आ सकता है, क्योंकि इनको अपने अपने बारे में ज्यादा पता था। देखो, हर इंसान अपने बारे में अच्छे से जानता है कि वो क्या चीज है। इनको पता था कि ये किस खेत की मूली है, ठीक है, लेकिन इनको अच्छे से पता था कि मेरे जैसे को इतना अच्छा इंसान मिल कैसे गया, ऐसे इतना अच्छा पार्टनर मिल कैसे गया। तो बस हो गया ट्रिगर, और क्या। क्योंकि भाई इंसान है ना, ये तो चलेगी, समटाइम्स कुछ ज्यादा चल जाती है। तो उस टाइम जब आप इनकी लाइफ में आए थे ना, तो इनका ये खोपड़ी ज्यादा चल रही थी, और उस टाइम इनके माइंड में ये चीजें थी। जितनी अच्छी अच्छी चीजें आपकी जो एक साइड इन्होंने देखी, बहुत ही केयरिंग नेट, बहुत ही नर्चरिंग वाली, बहुत अनकंडीशनली लव आपने किया, इनकी बहुत केयर की। तो ये चिढ़ गए इस बात से भी, मतलब हे भगवान, ये इसी को बोलते हैं घोर कलयुग। ये चिढ़ गए, भाई नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये पक्का दिखावा कर रही है, ऐसा इंसान है होता ही नहीं है। भाई मैं खुद नहीं हूं, ऐसा इंसान कहां से? तो ये डाउट में आ गए थे। पता नहीं ये प्रज्ञा ऐसे सॉन्ग लाती कहां से। सॉन्ग है खामोशियां एक सजा है, तुम धुन कोई लाओ जरा, सुन लेना आप। वैसे मेरा नहीं सुना हुआ। आई नो आई एम इररिस्पॉन्सिबल। इनको अच्छे से पता है ये कितने लापरवाह है। हमेशा से सृष्टि को लेकर ये, इन्होंने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ही नहीं इस सृष्टि की। अवर लव स्टोरी विल कंटिन्यू। ये बोल रहे हैं कि आपकी जो लव स्टोरी है वो कंटिन्यू करेगी, ठीक है, एंड नहीं हुई है। थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम। ये हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं, एनी टाइम। आई बिलीव वी आर ट्विन फ्लेम्स। यस, ये बिलीव करते हैं कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ऑल राइट, व्हाट नेक्स्ट? आई लिसन टू एवरी वर्ड यू सेड। आपने इनको जो भी कहा इन्होंने अच्छे से सुना है, और फिर इग्नोर मार दिया, फिर इग्नोर कर दिया। पता नहीं
मुझे ये समझ नहीं आता। मैं भी अभी यही वर्ड यूज करने लगी हूँ। देखो, इग्नोर करना होता है, इग्नोर मारना नहीं होता। ऐसे ही हर किसी वर्ड को मार देते हो आप। इग्नोर मार दिया मुझे, तो ब्लॉक मार दिया मुझे, अरे भाई वो ब्लॉक करना होता। आई डिड एक्सपेक्ट फ्रॉम यू दिस, ये बोल रहे हैं कि मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं की थी, तो आपने क्या उम्मीद की थी? अरे मैं बोल रही हूँ उम्मीद करना ही क्यों है? अरे उम्मीद से मुझे याद आया, कल मेरे को एक मैसेज आया, आई मीन कमेंट था वो, किसी ने लिखा था कि मैम आपकी रीडिंग मैच होती है, आपकी रीडिंग रियल भी होती है, बट रीडिंग में इमोशंस नहीं है, आप जैसे इमोशंस का मजाक बनाते हो। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपको एक बात हमेशा कहती हूँ, आप इस बात को इस बात से समझो, एग्जाम्पल से, जब आपकी उंगली कटती है, ठीक है, तो दर्द उसी को फील होगा जिसकी उंगली कटी है। बाकी के लोग सिर्फ उसको समझ सकते हैं कि भाई बेचारे की उंगली कटी है, कितना दर्द हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन वो दर्द फील नहीं कर सकते। अपनी अपनी लाइफ होती है, अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, हमें फेस करने हैं, और अपने अपने लेसन होते हैं। आपकी लाइफ में स्ट्रगल रही है, मेरी लाइफ में भी स्ट्रगल रही है, बाकी लोगों की लाइफ की भी अलग ही स्ट्रगल चल रही है। आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि कोई आपके इमोशंस में बह के आपके साथ बैठ के, आप चाहते हो मैं आपके साथ बैठ के रहूं, मतलब आप अगर दुखी हैं तो मैं भी दुखी? नो, मेरा काम, फ्रेंकली स्पीकिंग, मेरा काम है आपको आपके इमोशन से डील करवाना, कैसे आपको डील करना चाहिए, ठीक है? ब्लेम करना नहीं होता। आपका जब आपने ये कमेंट किया ना, तभी मैं समझ गई थी कि आप कितने किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई इंसान है जो आपके इमोशंस को समझे, आपको उस फेज से बाहर निकाले। कोई नहीं आएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप ही को निकलना है। क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी से? बताइए, क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपको खुद को संभालना है, किसी के भरोसे मत बैठो। और जो ये रीडिंग्स होती है ना, इसमें मैं आपको गाइड करने के लिए आई हूं, ठीक है? और दूसरी बात, मेरा मानना ये है कि लाइफ बहुत इजी हो जाती है जब आप अपनी टफ सिचुएशन में भी आप हंसना नहीं भूलते हैं। यस, बहुत इजी हो जाती है आपकी लाइफ। सीरियस बात को इतना सीरियस लेना ही नहीं है, क्योंकि आपके सीरियस लेने से, आपके रोने से ये चीजें ठीक नहीं होंगी। आप अपने ऊपर काम करिए, खुद को स्ट्रेंथ दीजिए, और खुद को याद दिलाओ बार बार कि कोई और नहीं आएगा। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई घोड़े पे सवार होके आएगा और मुझे यहाँ से निकाल के, कोई नहीं आएगा। यूनिवर्स की हेल्प लीजिए, उनसे कनेक्ट होइए, और खुद को ही निकलना है आपको उससे, उस फेज से। गॉट इट? फिर भी अगर नहीं समझ आया तो आप उन चैनल पर विजिट कर सकते हैं जहां पर हो सकता है कि आपको सांत्वना दी जाए। मैं सिर्फ प्रेयर कर सकती हूँ आपके लिए, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ। मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि लाइफ में स्ट्रगल सबकी होती है, बट इट डजंट मीन कि आप किसी के भरोसे बैठे हो। यू आर दी ओनली पर्सन हु इंस्पायर्स मी। मैंने कहा ना, आप ही एक इंसान इनकी लाइफ में ऐसे हो जिनसे ये ट्रिगर भी होते हैं, जिनसे ये इंस्पायर भी होते हैं। इतना कोडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा मैसेज और जो प्लास्टिक के डब्बे भिजवा रहे हैं ना, वो आप अपने घर पे मंगवा लीजिए। मैं तो ये कहती हूँ कोई अच्छा सा ईयरबड मंगवा लीजिए आप, है ना, जो ये साउंड ज्यादा आपको इफेक्ट ना करे। कैसे कैसे लोग हैं इनका, समटाइम्स मैं सोचती हूँ क्या ड्रीम, कब बनोगे मैच्योर? वैसे कहा किसने? समटाइम्स ज्यादा मैच्योर होने से भी कोई फायदा नहीं होता। ज्यादा मैच्योर मत बनो, लेकिन बस इतना आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ को जीना कैसे है। या तो आजकल आप इनके सपनों में बहुत आ रहे हो, या फिर इनके सपने आजकल आपको बहुत ज्यादा आ रहे हैं। चलिए कुछ नेम के इनिशियल्स देख लेते हैं। नेम के इनिशियल्स देख लेते हैं। वी एच आर के पी के ओ पी के पीकू, जी एस डब्ल्यू ए अगेन जी। स्वर्ग बन गया है भाई, आपका तय है, आपका मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है, ठीक है। एंड ये किसी नेम के इनिशियल हो सकते हैं, ठीक है, ओके।
आपके लिए गाइडेंस। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। आपका एक न्यू साइकिल, एक न्यू फेज में आप एंटर होने वाले, न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है, वो भी रोमांटिक। मतलब आपकी लव लाइफ में एक स्टार्ट आ रहा है, फ्रेश स्टार्ट आ रहा है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आपको बैलेंस रखना है, बैलेंस में रहना है। आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनिए। अगर स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा हो रहा है तो थोड़ा प्रैक्टिकली भी आपको सोचने के लिए कहा जा रहा है। ओके, कंक्लूजन आर विद इन रीच। बहुत जल्द आप किसी कंक्लूजन पे आने वाले हैं। जहां आप अटके पड़े थे या फिर आप दुविधा में थे, अभी आप बहुत जल्द कंक्लूजन पे आ जाएंगे। ठीक है, आप डिसाइड कर पाएंगे अपनी लाइफ में कि आपको एग्जैक्टली अपनी लाइफ में क्या चाहिए, किनको निकालना है, किनको रखना है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। यस, यही कॉन्फिडेंस बनाए रखना, यही आपको सक्सेस दिलाएगा। आपके कॉन्फिडेंस ने, ऐसा समझो, बहुत कुछ किया है आपकी लाइफ में। आप अभी सक्सेसफुल हैं, अच्छी बात है, नहीं है तो बहुत जल्द होने वाले हैं, और ये सिर्फ आपकी कॉन्फिडेंस की वजह से होगा। सो आपका कॉन्फिडेंस एक की तरह है जो सक्सेस का ताला खोलेगा। ठीक है, आप अपने कॉन्फिडेंस को कम मत होने देना एट एनी कॉस्ट। कुछ भी हो जाए, आपको अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं होने देना है। ठीक है, सो दैट वाज योर रीडिंग गाइस। अगर आपको टैरो कोर्स चाहिए तो आप ऊपर वाले नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं आपको डिटेल्स वहां शेयर कर दूंगी। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।